देहरादून में शहीद मेले का आयोजन हुआ है, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर मेले का शुभारंभ किया। मेला हजारों लोगों की भीड़ यहां पर इसमें जुटी। बता दें कि शहीद केसरी चंद की स्मृति में हर साल 3 मई को मेले का आयोजन किया जाता है। आजादी की जंग में केसरी चंद की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शहीद केसरी चंद के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके अलावा सीएम धामी ने इस अवसर पर मेले के अनुदान के लिए 5 लाख की घोषणा भी की है। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके कार्यकाल में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वो उचित सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो वास्तविक हकदार थे। लेकिन आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी कई गौरवशाली गाथाओं को देश की आने वाली पीढ़ियों को पुनः स्मरण कराने के लिए कई स्मारकों का, कई संग्रहालयों का आज निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे कि उनकी स्मृति चिरकाल तक स्थायी रहे, चिरकाल तक उनका स्मरण होता रहे। हम जहां एक और स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की स्मृति में सड़कों का, विद्यालयों का और अनेक संस्थानों का नामकरण कर रहे हैं, वहीं शहीद स्मारकों के निर्माण और संरक्षण की दिशा में भी हम व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिवारों के लिए भी अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। आज जहां एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाओं और आवासीय योजनाओं में, अन्य योजनाओं में प्राथमिकताएं दी जा रही हैं, वही शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली जो अनुग्रह राशि है उसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की जो अवधि पहले मात्र 2 वर्ष की होती थी, उस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। अब 5 वर्ष तक उनके परिवार के लोग आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं आज संचालित कर रहे हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी वीरांगनाओं, विधवाओं के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध में के वीरांगनाओं और वेटरन्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था का प्रावधान करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, आज मैं इस अवसर पर आप सबके समक्ष यह भी कहना चाहता हूं, हमने राज्य हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आज देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में ये गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। भाइयों बहनों, वहीं प्रदेश में हमने देश का सबसे प्रभावी नकल कानून लागू किया है और ये नकल कानून लागू होने के बाद एक भी नकल का मामला सामने नहीं आया है। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर नौकरी मिलनी प्रारंभ हो गई है। उनका आत्मविश्वास लौटा है, उनके माता पिता का आत्मविश्वास लौटा है। और मैं प्रदेश के हर एक जनपद में गया हूं, मैंने देखा है कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे बेटे और बेटियां, हमारे भाई बहन जो परीक्षाओं की तैयारियां पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, उन सबको चयन का अवसर मिला है। और नकल कानून आने के बाद जिस प्रकार से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, 22,000 से भी अधिक नौकरियां पिछले 3 सालों में हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को मिलने में सफलता प्राप्त हो गई है। भाइयों बहनों, इसके अलावा हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी
पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक मांग उठती आ रही थी कि प्रदेश में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। हमने जन भावनाओं के अनुरूप अभी जो हमारा विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ उसमें प्रदेश के अंदर एक सशक्त भू कानून भी लागू कर दिया है भाइयों बहनों। और माननीय राज्यपाल महोदय ने भी हमको इसमें स्वीकृति प्रदान कर दी है कल ही। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जौनसार भाबर क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हम इस क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल के, एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। जहां हम एक और हनोल में मास्टर प्लान बनाकर 120 करोड़ रुपए की लागत से श्री महासू देवता मंदिर परिसर के विकास एवं पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे हैं। वहीं विकासनगर के निकट हरिपुर में यमुना मैया के तट पर जमुना कृष्ण धाम भी विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में हरिपुर में भी हरिद्वार ऋषिकेश की तर्ज पर भव्य एवं दिव्य सुंदर घाट होंगे, जिन पर प्रत्येक शाम को मां यमुना जी की आरती संपन्न हुआ करेगी।